वेलकम बैक, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 9th का जो चैप्टर नंबर 6 है, क्या है चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण है, वो अपने स्टार्ट करवा रखा है। उसका पार्ट फर्स्ट अपने कर लिया, जिसमें 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो अपने कंप्लीट कर लिए। कुछ पहले उसका बेसिक वगैरह है वो आपको मैंने करवाया। अब उसी के आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्या दे रखा है, देखो एक डायग्राम, एक आकृति आपको दे रखी है। इस प्रकार से एक ट्रायंगल शेप है, नीचे एक लाइन आपको क्या दे रखी है, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन दे रखी है। यहाँ आपका P है, Q है, R है, इधर ये S है और यहाँ आपको क्या दे रखा है, T। साथ में प्रश्न में ये दे रखा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। कौन से दो एंगल, ये आपस में इक्वल है। उस समय आपको ये सिद्ध करवाना, देखो ये वाला बाहर का एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाए, अपने को सिद्ध करवाना है। तो देखो क्या दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो एंगल है कौन सा, PQR, मतलब PQR ये वाला एंगल इक्वल है किसके, एंगल PRQ के, PRQ के इक्वल है। ये दोनों एंगल आपके इक्वल है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो भी मैं लिख देता हूँ। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करेंगे कि ये जो एंगल आपका बाहर के एंगल है जो PQS है, तो एंगल PQS ये बराबर होना चाहिए किसके, एंगल PRT के, किसके, PRT के इक्वल होना चाहिए। ये अपने को सिद्ध करवाना। तो देखो सिंपल सी कहानी, मैंने आपको कहा था कि जो 6.1 है उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या है, अपने जो रेखिक युग्म वाली प्रॉपर्टी है, रेखा के एक ही साइड के एंगल यदि आप सम करवाओगे तो क्या आएगा, उसका सम है वो 180 के इक्वल रहेगा। उसी पे सारे डिपेंड है। तो एक काम कर लेते हैं, तो अपने काम करते हैं। पहले मैं ये रेखा ले रहा हूँ, ठीक है, एक एसटी रेखा है, इसको मैं भूल जाता हूँ। एक अपने पास क्या है, OP, OQ क्या रेखा है, तो मैं इसको इस प्रकार से देख रहा हूँ। देखो ये लाइन, ये अपने वाली एक लाइन और होगी, ये क्या है, बिंदु P, और ये क्या हो गया, Q हो गया। अब देखो एक एंगल तो इसके अंदर है, एक एंगल क्या है, बाहर वाला है, ये अपना S हो गया, ठीक है ना। ये RT वगैरह इधर ये चल रहा है, T तक ये लाइन है। तो एक साइड अपने ले रहे हैं एक बार, तो इस रेखा पर ये जो एंगल आएगा, ठीक है, एंगल कौन सा, ये वाला PQ और T है ना, और इधर का एंगल PQT से पहले आप R ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लो। इस रेखा पे क्या है, SQRT, ये चारों नाम है। तो एंगल क्या ले लेंगे, पहले ये वाला एंगल PQR और एंगल PQS है ना, इन दोनों का योगफल क्या रहेगा, 180 के इक्वल रहेगा। तो इसके द्वारा मैं लिखता हूँ, चूंकि एंगल है जो कौन सा, PQR प्लस एंगल PQS, ये क्या होगा, 180 के बराबर होगा। कारण आप लिख सकते हैं रेखिक युग्म होने की वजह से। इसको समीकरण नंबर क्या लगा दो, 1 लगा दो। ये सेम प्रोसेस आप इस साइड फिर करवाओ। ये भी लाइन आपके ना, ये भी लाइन है, इस पर ये दो एंगल को जोड़ोगे क्या आएगा, 180 के बराबर आएगा। तो इस बार एंगल ले लेते हैं ये वाले, कि एंगल कौन सा, देखो PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल कौन सा, PRT, बाहर वाला एंगल PRT, ये भी किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर रहेगा। कारण वही है कि रेखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, इन दोनों का योगफल क्या आएगा, 180 के बराबर आएगा। ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या आपस में बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या कर सकते हैं कि जो समीकरण नंबर 1 का LHS वाला पार्ट है मैं वो लिख रहा हूँ। एंगल क्या हो जाएगा, PQS, ये बराबर हो जाएगा समीकरण नंबर 2 का LHS वाला पार्ट क्या है, देखो PRQ प्लस एंगल PRT, ये आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। ये आपस में बराबर आने के बाद में आपको जो मैटर दे रखा है उसको काम में लेना है। अब देखो क्या दे रखा है, चूंकि अपने को क्या दे रखा है कि एंगल जो PQR है वो एंगल PRQ के बराबर है, ठीक है। अपने काम कर, देखो दोनों साइड में से किसी एक साइड को चेंज करवा लो। तो PQR आपका ये, क्या PQR की जगह PRQ लिख सकते हैं आराम से। तो इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ कि PRQ प्लस इसको एज इट इज लिख रहा हूँ PQS, फिर इक्वल्स टू ये PRQ पड़ा है
एक साइड में चेंजिंग करवाना आपको, दोनों साइड नहीं। ऐसा करते आपके पास ये सेम आ गए, दोनों को आप कैंसिल करवा दें। ये यहाँ डिब्बे में आप बंद कर दे। इसी के द्वारा आपने यहाँ पे क्या रखा है, वैल्यू को रखा है। अब ये रखने के बाद ये आपका कैंसिल हो गया। अब जैसे ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपका, ये बच गया एंगल कि पी क्यू एस इक्वल है किसके, एंगल पी आर टी के इक्वल है। तो ये आंसर हो गया आपका, इतनी सिद्धम आ गया, सिद्ध हो गया। देखो तो एंगल आपको कौन सा लेना था, ये वाला। देखो ये सिद्ध करवाना था कि एंगल पी क्यू एस बराबर होना चाहिए किसके, एंगल पी आर टी के। तो सिर्फ रेखिक युग्म कॉन्सेप्ट काम में लिया। पहले तो इधर इस टुकड़े के लिए, है ना, फिर इधर वाले के लिए रेखिक युग्म काम में लिया। दो समीकरण बनाई, दोनों 180 के इक्वल है, तो दोनों को आपस में क्या करवा दिया, इक्वल करवा दिया। जैसे आपस में इनको इक्वल करवाया और जो मैटर आपको दे रखा है उसके द्वारा एक एंगल को यहाँ चेंज करवाया, चेंज करवाते दोनों साइड एक एंगल क्या आ गया, एक जैसा आ गया, दोनों ओर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया, वो आपस में क्या आ गया, इक्वल। और आपको यही सिद्ध करवाना था। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और बढ़िया भी है। अब इसके अंदर क्या एंगल आपको दे नहीं रखा है, सबसे बड़ी दिक्कत है ये। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, काफी आसान प्रश्न है। और आगे चलते हैं। अब इसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आकृति आपको बना के दे रखी। तो देखो उससे ही करें, प्रश्न संख्या जो 4 है उसको कर लेते हैं। प्रश्न नंबर जो 4 है उसे करते हैं। प्रश्न नंबर जो 4 है उसमें आकृति जो आपको दे रखी है वो रेखाएं दे रखी है, ठीक है। एक रेखा आपको दे रखी है, एक रेखा क्या दे रखी है, ऐसे एक रेखा दे रखी है। देखो ये लाइन दे रखी है, यहाँ पे ए, यहाँ बी है, यहाँ पे एक बिंदु आपको क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। ये कह रहा है कि एओबी क्या है, एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा है। इस रेखा पर एक किरण है जो ऊपर की ओर इस प्रकार से बना रखी है। ये बिंदु क्या है, सी है। और एक जो किरण है वो नीचे की ओर है, वो आपकी किरण है इस प्रकार की है। ये आपकी किरण है, यहाँ डी तक जाती है। उस कंडीशन में इसको तो ये क्या कह रहा है, एक्स है, ये बता रहा है क्या, वाई है। इसके बाद ये कह रहा है क्या है, डब्लू है। और इधर का आपका एंगल क्या है, जेड है। एक्स वाई, ये डब्लू कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप कहीं लिखें डब्लू और जेड, बाकी प्रश्न में लिखा हुआ मैं आपको ये लिख देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है। अब प्रश्न वाला क्या कह रहा है, देखो सीधी रेखा दे नहीं रखी है। प्रश्न वाला कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि ये बराबर हो, बराबर क्या हो, ये कह रहा है कि दी गई आकृति में, चित्र बना के आपको देगा, दी गई आकृति में क्या बराबर हो, x प्लस वाई बराबर z प्लस डब्लू हो। ये अपने को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये कह रहा है कि x प्लस वाई है वो किसके इक्वल होना चाहिए, z प्लस डब्लू के इक्वल है। तो आप सिद्ध करें भाई, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AOB क्या है, सरल रेखा है, सरल रेखा है। ये अपने को सिद्ध करना है। अब देखो आपको ये जानकारी के अंदर होना चाहिए कि कोई भी एक सरल रेखा होती है तो सरल रेखा पे जो एंगल आप बनाते हो वो क्या आना चाहिए, 180 का आना चाहिए। यदि आप ये जैसे ये लाइन है, ठीक है ना, ये समझे आपकी ये क्या लाइन है। यदि आप इस लाइन पर ये जो एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल आप यदि 180 दिखा दोगे तो कह देंगे ये आपकी क्या स्ट्रेट लाइन है, आपकी क्या है, सरल रेखा है। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ काम में ले। तो पहले जो दे रखा है उसको देखो, इसके चारों ओर एंगल दे रखे, क्या दे रखे हैं, चारों ओर एंगल आपको दे रखे हैं। अब अपने को ये जानकारी के अंदर है कि यदि एक राउंड पूरा लगा लिया जाए उस समय जो एंगल है उनका जो सम यदि आप करोगे, सम ऑफ एंगल यदि आप करोगे तो वो किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होना चाहिए, 360 के बराबर होता है। एक चक्कर के अंदर बने हुए जो सभी कोण है उन सबको यदि जोड़ दिया जाए तो वो 360 के बराबर होंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ काम में ले, सभी को मैं जोड़ देता हूँ। देखो क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, सामने क्या रखा भाई, 360, सामने क्या रखा, 360 डिग्री। अब ये कह रहा है कि z प्लस डब्लू है ना वो x प्लस वाई के बराबर है। तो क्या z प्लस डब्लू की जगह मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई लिख सकता हूँ। मेरे पास इधर x प्लस वाई पड़ा ही है,
इधर 360 के इक्वल हो गया। ब्रैकेट में लिख लेना कि x प्लस वाई है वो किसके इक्वल है, z प्लस डब्ल्यू के इक्वल है। भाई इस प्रश्न में होगा क्या, ये स्ट्रेट लाइन आपको सिद्ध करवानी, या तो एक साइड के एंगल x और y के रूप में ले सभी को, या फिर नीचे के एंगल ले सकते हैं जिसमें w और z की फॉर्म में पूरी इक्वेशन को आप चेंज करवा दें। अब देखो ये भी डबल ये भी डबल, इसका मतलब देखो x प्लस वाई क्या हो गया, डबल हो गया जुड़ के, और सामने क्या है 360, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो 360 में 2 का भाग करवा दो तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 180, कैंसिल हो गया, क्या है 180 आ गया, 180 आ गया। आपने x और y को जोड़ा, क्या मिला 180, इसका मतलब इस रेखा पर इस साइड में ये दो ही एंगल आ रहे हैं, x और y दोनों ही आ रहे हैं, और दोनों का यदि सम 180 के इक्वल आ रहा है तो कह सकते हैं, इस बात के द्वारा ये कह सकते हैं कि आपकी जो रेखा है कौन सी AOB वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। तो समीकरण नंबर 1 आप लिख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 से रेखा के एक ही और बने कोणों का योग 180 डिग्री है, आता है AOB क्या हो जाएगी आपकी एक सरल रेखा है, एक क्या है सरल रेखा है। ये अपना उत्तर आ गया, काफी आसान है, बहुत ही बढ़िया और एकदम आसान प्रश्न है, करना कुछ नहीं है। आपको दे रखा है ये कह रहा है x प्लस वाई है वो किसके इक्वल है, z प्लस डब्ल्यू के इक्वल है। आपको ये सिद्ध करवाना है ये जो लाइन है AOB है वो क्या स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सरल रेखा आपकी आ जानी चाहिए। इसके लिए जितने भी एंगल दे रखे हैं मैंने सभी को जोड़ के क्या 360 के इक्वल रखा है, क्योंकि एक सर्किल पूरा कंप्लीट आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ से z प्लस डब्ल्यू वो किसके इक्वल है, देखो x प्लस वाई के इक्वल है, तो z प्लस डब्ल्यू जगह मैंने क्या लिखा x प्लस वाई फिर से लिख दिया, लिखते x प्लस वाई क्या हो गया डबल, 2 का भाग लगाए तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई 180, और रेखा के एक ही साइड के बने हुए एंगल यदि उनको जोड़ा जाए और वह 180 के इक्वल आ जाए तो उस समय आपके पास जो रेखा होती है वो क्या होती है, एक सरल रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन आपकी होगी। तो बढ़िया प्रश्न था और आगे चलते, देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा प्रश्न है और काफ़ी आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है ना, बिल्कुल आपको कठिन है ही नहीं। इनको आराम से आप पढ़ो, 1-2 बार खुद मिलाओ, इन प्रश्नों को आप 2 बार मिला लो खुद, उसके बाद आप नहीं भूलोगे, उसके बाद आप खुद इनको कर लोगे। अब और आगे चलते हैं, एक नया प्रश्न और लिया जाए। इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कहना चाह रहा है दरअसल में वो ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ। प्रश्न नंबर जो 5 है वो लेते हैं। इस प्रश्नावली में 6 क्वेश्चन है, तो देखें अभी पूरा हो जाए तो ये। अब इसमें एक आकृति आपको दे रखी है, ठीक है, एक रेखा दे रखी है, किरण एक ओवार दे रखी है, पी के ऊपर लंब है और किरण ओवार और ठीक है इनके बीच में ये है, ठीक है, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो 5वां प्रश्न है ये कह रहा है कि एक रेखा आपको दे रखी है, कौन सी दे रखी है, P, यहाँ दे रखा है O, इधर क्या दे रखा है शायद Q है, कौन सी है PO और Q है। ये कह रहा है कि POQ क्या है, एक सरल रेखा है, मतलब PQ क्या है, सरल रेखा है जिस पर एक किरण कौन सी है OR, किरण क्या है OR क्या है लंबवत है, कैसी है लंबवत है, और किरण किस में OP और OR के बीच में एक किरण और चली जा रही है, उस किरण का नाम क्या है OS है, किरण का नाम क्या है OS है। तो फिर से समझा देता हूँ। तो ये कहता है कि OQ एक क्या है सरल रेखा है, इस रेखा पर OR क्या है एक परपेंडिकुलर है, लंबवत एक रेखा है, उसके बाद OP और OR किरण के बीच में से एक किरण क्या निकलती है OS गुजरती है। उस कंडीशन में आपको क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि कोण ROS, ये जो बीच वाला एंगल है ROS, ये होगा 1/2 किसके एंगल किसके QOS माइनस POS, एंगल POS इसके इक्वल होगा। ये सिद्ध करना है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हो जाएगा। एंगल क्या दे रखा है मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। एंगल दे रखा है ROS = 1/2 एंगल QOS माइनस कोण
POS। ठीक है, यही आपने को दे रखा है। पहला काम क्या करवाना है, पहला काम ये करना है, इधर का एंगल 90 का है तो इधर वाले को 90 सिद्ध करो। वैसे तो 90 ही होगा, परंतु फिर भी आप कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बाकी सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न वाले ने कहा है कि इसकी जो किरण OR है वो क्या परपेंडिकुलर है, लंबवत है। या सीधा लिख दो, एक ही चीज है, आप कैसे करवा लो। तो सॉल्यूशन के अंदर अपने, चलो मैं सीधा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लिखें कि चूंकि PQ के परपेंडिकुलर है कौन सी, OR। क्या है, OR। इधर का जो एंगल है POR है, तो ये लिखेंगे चूंकि तो लिख दिया, इसलिए लिखें, इसलिए जो एंगल है जो POR है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। अब देखो जो POR है, जो आपका ये एंगल POR है, ये दो एंगल में टूट गया, दो एंगल में टूट गया, तो इसको इन दोनों के योग के रूप में लिख सकते हैं कि देखो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो POS, पहले ये एंगल POS, फिर प्लस ये वाला एंगल कौन सा, ROS, ये एंगल ले लो ROS, एंगल कौन सा, ROS। सिद्ध करने वाले को भी थोड़ा ध्यान में रखें कि SOR दे रखा है या ROS दे रखा है। इसने दे रखा है ROS, तो ये एंगल अपने काम में ले। तो POR, ये जो बड़े वाला एंगल था POR, इसको मैंने दो एडिशन के रूप में लिखा, दो एंगल के। एक तो क्या लिया POS, दूसरा क्या लिया ROS। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा, एंगल आपका POR बन जाएगा। वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। ROS आपको चाहिए सिद्ध करने में, तो इधर ये नहीं चाहिए, इसको उठा के उस साइड भेज दो। तो एंगल देखो ROS है वो इक्वल हो गया 90 माइनस एंगल POS के इक्वल। समीकरण नंबर आपकी क्या हो गई, 1 हो गई। समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। अब इसको तो आप यही छोड़े। अब आप ये देखो कि आगे का काम किस प्रकार से करवाना है। वही एक सरल रेखा है, ये आपकी सरल रेखा, प्रश्न वाला कह रहा था इसके ऊपर के जो एंगल है वो आपके क्या रहने चाहिए, योगफल आना चाहिए 180 के इक्वल रहना चाहिए। अब इसमें एंगल कौन कौन से पड़े, देखो 1 2 3 एंगल है। बड़ा एंगल लेंगे तो 1 और 2 ही बनेगा। तो आप सिद्ध करने वाले पार्ट में RHS को देखो, एंगल क्या दे रखा है QOS, देखो ये QOS, ये एंगल, तो ये पूरा ले लिया, तो ये तो हटाए दो बीच वाला। एक तो एंगल ये पूरा हो गया, तो सेकंड एंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो मैं अपने आपको ये लिखता हूँ, चलो पहले मैं लिख देता हूँ कि PQ क्या है, सरल रेखा। PQ सरल रेखा है। PQ सरल रेखा है तो क्या होगा, तो होगा ये कि कोण QOS, फिर प्लस एंगल POS, ये बराबर होंगे किसके, 180 के। कारण आपको वही लिखना है, क्या कारण है, वे रेखिक युग्म है। क्या है, रेखिक युग्म है। अब देखो ये लगभग इसके जैसा तो आ गया, परंतु एक मिस्टेक हो गई, एक गड़बड़ नजर आ रही। वो मिस्टेक है क्या, मिस्टेक ये है कि यहाँ अपना जो एंगल POS है वो प्लस के रूप में और यहाँ माइनस के रूप में। अब इसको मेरे को POS को क्या करवाना है, नेगेटिव। इसको नेगेटिव बनाने के लिए इसी सेम एंगल के ट्वाइस को मैं यदि यहाँ घटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ नेगेटिव 1 टाइम्स इसका एंगल रह जाएगा, एक बार रह जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको नाम लिखेंगे, समीकरण में 2 लगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिखते हैं कि 2 एंगल कौन सा, POS, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में घटाने पर, दोनों पक्षों में घटाने पर, दोनों साइड देखो घटाना पड़ेगा क्योंकि बैलेंसिंग जरूरी है। तो इधर का जो आपका एंगल है वो मैं लिख देता हूँ QOS प्लस में एंगल POS, फिर सब्ट्रैक्ट करवाना है ट्वाइस ऑफ POS इक्वल्स टू, बराबर के अंदर आपका ये रहा देखो 180 है ना, तो मैं इधर नीचे लिख देता हूँ 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल POS। अब देखो इधर से आप घटाओगे तो ये पहले वाला जो QOS इसको लिखा, एक बार इसमें से घट जाएगा, एक बार एंगल ये नेगेटिव के रूप में रह जाएगा POS। सामने वाले हिस्से में देखो 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये आपका हो गया 90 माइनस में एंगल POS। क्या है, एंगल POS। ये जो 2 है इसको उठा के आप यहाँ लाओगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो डिवाइड में क्या थोड़ा बढ़िया नहीं लगता है, थोड़ा अच्छा लगने के लिए 1/2 आप बाहर रखें और एंगल को क्या रखना है, QOS माइनस एंगल POS। तो ब्रैकेट के अंदर डाल दिया और वहाँ क्या लगा दिया 1/2। थोड़ा और कोठरा लगेगा तो कोठरा लगना भाई जरूरी है। सामने आपका क्या रह गया, 90 माइनस एंगल POS रह गया।
अब देखो 90 माइनस एंगल पीओएस समीकरण नंबर 1 से इसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी, एंगल आरओएस के इक्वल रहेगी। तो ये 1/2 एंगल कौन सा क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस बराबर एंगल कौन सा आ जाएगा आरओएस। आरओएस कहाँ से वैल्यू रखी, समीकरण नंबर 1 से। यही सिद्ध करना था, देखो यही तो लाना था, उल्टा लिखा है कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सीधा करके लिख दो। आप इसको पहले उतार दें भाई, एंगल देखो पीओएस इक्वल होगा किसके 1/2 एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस। ये हैंस प्रूव हो गया आपका, इतनी सिद्धम हो गया। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करवाए। इधर का एंगल 90 है तो इधर का एंगल भी क्या होगा 90, इधर का एंगल क्या होगा पीओआर होगा। कौन सा होगा पीओआर 90। और देखो पीओआर किन दो से बन रखा है पीओएस प्लस आरओएस, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कंप्लीट एंगल आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ से सिद्ध करने वाले पार्ट में देखेंगे आरओएस तो आपको चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको उठा के आप इधर ले आओ, समीकरण नंबर 1 बना के आप छोड़ दें, ये आगे चलेगा नहीं। अब वही कंसेप्ट काम में ले, एक सरल रेखा वाला, तो सरल रेखा आपको कौन सी दे रखी है पीक्यू वाली आपको दे रखी है। तो पीक्यू एक सरल रेखा है, इसमें एंगल कौन कौन से लिए जाए वो आप सिद्ध करने वाले पार्ट को देखो। इसमें लिखा हुआ क्यूओएस, क्यूओएस ये एंगल लेंगे तो दूसरा कौन सा बाकी इधर वाला एंगल पीओएस रह गया। तो इन दोनों को मैंने यहाँ एडिशन में लिखा, सामने क्या लिखा है 180। तो अब यहाँ ये इसके जैसा तो नजर आ रहा है परंतु यहाँ नेगेटिव नहीं है। इस एंगल को नेगेटिव करवाने के लिए ऐसे एक डबल एंगल को सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ नेगेटिव आएगा। तो मैंने यहाँ इसका दुगना लिया, उसको दोनों तरफ घटाया, घटाने पर ये तो बन गया नेगेटिव, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर जो बनेगा वो समीकरण नंबर 1 के जैसा होगा, उससे उठा के वैल्यू आरओएस यहाँ रख दिया, रखते आपके पास ये प्रश्न जो सिद्ध हो गया। बहुत ही आसान है, अच्छा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आगे चलते हैं, इसका जो प्रश्न नंबर 6 है वो करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे चले। ठीक है, मिटा देता हूँ मैं। तो इसका एक लास्ट प्रश्न रह गया, तो अपना ये 6.1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें ये कह रहा है कि यह दिया गया है कि एंगल XYZ क्या है 64 डिग्री। क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, एंगल जो XYZ है वो क्या है 64 है। ठीक है, तो मैं एक एंगल बनाता हूँ, ये एंगल बनाया, ये क्या है 64 है। अब ये कह रहा है कि जो आपके पास X और Y जो आप लाइन ले रहे हो, ये मैं Z लिख देता हूँ। ठीक है, ये अपना क्या आगे Z आएगा। ये कह रहा है कि ये जो लाइन है XY इसको आगे कहाँ तक बढ़ाना है, बिंदु P तक बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है, बिंदु P तक। यहाँ मान लेते हैं बिंदु आपका क्या है P आ गया है। अब P आने के बाद ये कह रहा है कि एक जो रेखा है आपकी कौन सी YQ, एक रेखा YQ है जो एंगल YZP, ये जो एंगल है बड़े वाला, इसको क्या है समद्विभाजित करते हुए, ये रेखा है जो YQ है वो इस बड़े वाले एंगल को, किस एंगल को ZYP को समद्विभाजित करते हैं। इधर के दोनों साइड आपस में क्या रहेंगे, हमेशा ही बराबर रहेंगे। प्रश्न में भाषा दे रखी है, आकृति उस भाषा को पढ़ के बनाई जा रही है, आप उसे समझे आराम से। अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि आप निकालें, क्या निकालें, एक तो निकालो XYQ, क्या ज्ञात करना है एंगल XYQ इसकी वैल्यू, और एक आपसे पूछा है प्रतिवर्ती कोण पूछा है। प्रतिवर्ती कोण कौन सा है QYP, क्या निकालना है QYP अपने को निकालना है। ये दो चीजें अपने को निकालनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब निकालने के लिए क्या होना चाहिए, ये एंगल आने जरूरी है। तो एक काम कर सकते हैं, आपने इसको बढ़ाया, पता चल गया कि XYP आपकी क्या है सरल रेखा है। तो सरल रेखा के एक साइड के जो एंगल है उनको यदि आप जोड़ दोगे तो किसके इक्वल आ जाएंगे, 180 के इक्वल रहेंगे। अब आप इस लाइन को एक बार भूल जाओ, ये लाइन आपकी है नहीं, तो ये वाला एंगल और कौन सा ZYP, ये पूरा एंगल आप ले लो एक बार, है ना। इस पूरी की वैल्यू आ जाएगी तो उसका हाफ कर देंगे, दोनों वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इस पूरे एंगल को लें और 180 के इक्वल करवाएं। अब अपने करना क्या है, सॉल्यूशन में वही लिखेंगे, आपने बढ़ाए हैं तो आपने लिखेंगे कि XY रेखा को P तक बढ़ाया तो XYP सरल रेखा बनी। ये सरल रेखा बन गई भाई बढ़ाते ही ना। ठीक है,
अब अपने सरल रेखा का कॉन्सेप्ट काम में लें कि एंगल एक तो क्या लें एक्स वाई जेड, एक तो एंगल क्या ले लें एक्स वाई जेड, एक एंगल ले लेते हैं जेड वाई पी। तो प्लस में एंगल कौन सा हो जाएगा जेड वाई पी। इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे, इसको भूल जाओ, वाई जेड जो लाइन है उसको आप भूल जाइए, आपके पास दो एंगल है, ये दो एंगल है, इन दोनों को आपने जोड़ा किसके बराबर रहेगा 180 के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 64 यहाँ रखे, 64 यहाँ रखा, जेड वाई पी बराबर क्या रखा 180। तो एंगल देखो जेड वाई पी बराबर क्या आएगा 180 माइनस 64, ये घटा लो तो एंगल जेड वाई पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से घटाओगे 10 में से मतलब 6, इधर रहेगा 7, फिर 1 और फिर ये क्या रहेगा 116 डिग्री आ गया। क्या आया 116 डिग्री, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पूरा एंगल है वो क्या आ गया 116 डिग्री का आ गया। 116 का आ गया तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई समस्या नहीं है, ये एंगल आ गया। अब देखो ये जो दोनों एंगल है, ये वाली जो लाइन थी वाई क्यू है, वो इस एंगल को क्या करती है समद्विभाजित करती है। ये लिख देता हूँ कि वाई क्यू रेखा कोण किसको जेड वाई पी को समद्विभाजित करेगी, समद्विभाजित करती है, प्रश्न वाले ने दे रखा है तो लिख दिया, करती है। तो बताओ इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ चुकी है। कैसे कि एंगल कौन सा चाहिए, ये वाला, एक तो आपका कौन सा हो गया क्यू वाई पी और ये वाला, तो एंगल आपका हो जाएगा कौन सा, देखो जेड वाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई पी बराबर, ये दोनों आएंगे कैसे, जब आप बड़े वाले को हाफ करवाओगे, हाफ ऑफ एंगल कौन सा होगा जेड वाई पी। तो इसकी वैल्यू दे रखे, देखो रखें जेड वाई क्यू इक्वल्स टू क्यू वाई पी इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 इंटू 116 116, काट देंगे भाई जेड वाई क्यू वाई पी बराबर क्या है 58 आ गया। इसको यदि आप कैंसिल करोगे क्या आएगा 158 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो इन दोनों कोणों का मान है जो 58 के इक्वल है। पूछा कौन सा, देखो एंगल क्या है क्यू वाई पी, तो एंगल क्यू वाई पी ये पड़ा, देखो इसकी भी वैल्यू क्या है 58 है, तो ये लिख सकते हैं कि क्यू वाई पी है वो तो क्या आ गया 58 डिग्री आ गया। परंतु ये नहीं पूछा, इसने क्या कहा है कि इसका भी प्रतिवर्ती एंगल निकालो, तो निकाल लिया जाए भी प्रतिवर्ती कोण से किसका क्यू वाई पी का। कैसे निकलता है 360 में से जो वैल्यू आई उसको आप घटा लो, तो देखो घटा लो 10 में से ये 8 घटाओगे क्या आएगा, तो यहाँ क्या रह गया 5 रह गया, 5 से 5 क्या है 0 और ये आया 302 डिग्री, वैल्यू क्या आ गई 302 डिग्री, 302 डिग्री प्रतिवर्ती कोण आपको मिल चुका है। अब रह गया कौन सा एक्स वाई पी, एंगल कौन सा एक्स वाई पी, एक्स ये रहा एक्स वाई सॉरी एक्स नहीं क्यू है, ये रहा एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये एंगल सही हुई, ये पूरा एंगल सही, देखो एक्स वाई और क्यू, ये पूरा एंगल कब बनेगा जब आप इन दो एंगल को जोड़ दोगे तब बनेगा। तो मैं इसी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ कि एंगल कौन सा एक्स वाई क्यू है, एक्स वाई और क्यू है, वो कैसे बना है एंगल एक्स वाई जेड और प्लस एंगल कौन सा जेड वाई क्यू, किसके द्वारा जेड वाई क्यू के द्वारा बना हुआ है। तो देखो दोनों की वैल्यू है, ये तो आपका कौन है 64 है और ये एंगल देखो दोनों की वैल्यू क्या 58 के इक्वल थी, तो इधर क्या रखोगे 58 रखा, जोड़ो क्या हो गया 8 और 4 क्या हो गया 12, फिर 1 और ये क्या हो गया फिर से 12। तो एंगल जो आपका एक्स वाई क्यू है उसका भी मान क्या है 112 डिग्री मिल गया। तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट बढ़िया शानदार आपका ये प्रश्न है। तो प्रश्न में कुछ नहीं कहा था, इसने कहा था कि एक्स वाई जेड जो एंगल है वो क्या है 64 डिग्री का है, साथ में एक्स वाई किरण को बिंदु पी तक आगे बढ़ाया जाए, उस कंडीशन में एक है जो वाई क्यू जो रेखा है वो एंगल किसको जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। तो पहले आपने क्या काम करवाया, सरल रेखा का कॉन्सेप्ट काम में लिया, उसमें एक तो एंगल लिया आपका एक्स वाई जेड जो दे रखा है, दूसरा ये पूरा एंगल लिया इस रेखा को भूल के जेड वाई और पी, इन दोनों को जोड़ के देखा किसके बराबर आ 180, इसकी वैल्यू दे रखे घटा के देखा तो जेड वाई पी ये जो पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 116 आ गई। अब ये दोनों क्या समान है तो इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी बराबर, और बराबर किसके इस एंगल के आधे के बराबर होगी, इस एंगल के जो हाफ आएगा उसके इक्वल आएगी। तो 116 का हाफ निकाल लिया क्या आ गया 58 आ गए। तो ये एक एंगल आपसे पूछा था क्यू वाई पी, इसका प्रतिवर्ती पूछ लिया तो आप 360 में से इसको खुद को घटा दो क्या आ गया 302 डिग्री।
अब पूछा है कि एक्स वाई क्यू ये एंगल बताओ, तो इन दोनों का योगफल है, तो इन दोनों को जोड़ के रूप में यहाँ देखा, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है प्रश्न में, और ये आपने निकाल लिया 58, तो दोनों को जोड़ा, एंगल की वैल्यू क्या आ गई 122 122 डिग्री। तो वीडियो कैसे लग रहे हैं, आशा उम्मीद है कि आप अच्छे से चैप्टर को समझ पाए हैं। यदि फिर भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और आराम से आप इन प्रश्नों को पढ़ें। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।